वेलकम बैक टू अवर चैनल। केमिस्ट्री हमारा टॉपिक चल रहा है, बहुत दिन हो गया बट मैं जल्दी से दो चार टॉपिक और बचे हुए हैं, चार इसको मैं कंप्लीट करवा दूंगी आपको 3 दिन के अंदर में। जो हमारे रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम है, रेलवे एएलपी का एग्जाम होता है, आरआरबी जूनियर इंजीनियर के लिए, पटवारी हुआ, एमपीएसआई, एमपीपीएससी, सारे एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। और आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटल के बारे में एंड नॉन मेटल्स के बारे में, कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और मेटेलॉइड क्या होते हैं, और क्या मेटेलॉइड्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। धातु, अधातु और उपधातु के बारे में, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देखेंगे एंड इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, और जो मेटल्स एंड नॉन मेटल होते क्या हैं। जनरली हम यहाँ पे मेटल्स एंड एलॉयज के लिए बात करें, जो धातु और जो मिश्र धातु एक्चुअल में होती क्या है। तो हमारी ये जो पीरियोडिक टेबल होती है, क्या आवर्त सारणी, वो मैं आपको लिख के अभी समझाऊंगी कि जो एस पी डी और ए ब्लॉक्स क्या होती हैं, वो हम पीरियोडिक टेबल में समझेंगे। आवर्त सारणी में कितने टोटल यहाँ पे कितने तत्व होते हैं, 118 क्या है, एलिमेंट है। 118 क्या है, एलिमेंट है। तो 118 को उनके रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया। तो 3 वर्ग में कौन कौन से विभाजित किया गया, जिसे हम धातु बोलते, अधातु बोलते, उपधातु बोलती हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि हम धातु के लिए बात कर रहे हैं, अधातु के लिए, उपधातु के लिए, तो इसकी क्या क्या यहाँ पे प्रॉपर्टीज होती है, जैसे इसका अर्थ क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इसका मतलब अपीयरेंस कैसा होता है, तो वो चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग जैसे बात करें यहाँ पे बेसिस फॉर कंपैरिजन मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड के लिए, कि धातु की क्या प्रवृत्ति होती है, अधातु क्या होते हैं, उपधातु क्या होते हैं। जिसे कि यहाँ पे बेसिस फॉर कंपैरिजन के लिए बात करें, तुलना के आधार में, कि इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होती है। तो मेटल्स, धातु में क्या जाएगा, धातु का बिहेवियर कैसा रहता है, धातु व्यवहार की उच्चतम डिग्री का प्रदर्शन करती हैं, उच्चतम डिग्री का क्या करती हैं, प्रदर्शन करती हैं। और जैसे कि नॉन मेटेलॉइड, जो अधातु रहते हैं, ये किसी भी धात्विक व्यवहार का प्रदर्शन नहीं करती हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे मेटल्स के लिए बात करें, तो मेटल हमारे पास क्या होता है, जैसे गोल्ड हो गया, आयरन हो गए, सिल्वर्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। और नॉन मेटेलॉइड के लिए बात करें, तो नॉन मेटेलॉइड क्या होते हैं, कार्बन हो गया, सल्फर है, कार्बन, सल्फेस और रेड फास्फोरस, ये क्या होते हैं, नॉन मेटल्स। और अगर हम मेटेलॉइड के लिए बात करें, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन है, जर्मेनियम और क्या, अगर हम बात करें तो आर्सेनिक, ये सब क्या होते हैं, मेटेलॉइड होते हैं। ठीक है, तो किसी भी धात्विक व्यवहार का प्रदर्शन नहीं करते हैं, जैसे कि कार्बन, सल्फर, नॉन मेटेलॉइड। और मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मन, ये धातु और अधातु दोनों के कुछ गुणों का प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसकी, ये जो पीरियोडिक टेबल रहती है, कि पीरियोडिक टेबल में क्या प्लेसमेंट है इसका। तो आवर्त सारणी में आपको अभी बनाकर बताऊंगी कि क्या क्या, जैसे कि दाएं साइड क्या होता है, लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड मिडिल में क्या चीजें होती है। तो आवर्त सारणी में बाएं साइड क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, मैं डबल से एक बार और समझा दूंगी। आवर्त सारणी में लेफ्ट साइड क्या रहते हैं, मेटल्स रहते हैं, एंड राइट साइड क्या रहते हैं, नॉन मेटल्स। और मेटेलॉइड क्या होते हैं, आवर्त सारणी में जो बीच वाले जो पीरियड होते हैं, ये एस होता है, पी होता है एंड ये क्या होता है, डी ब्लॉक। और जो नीचे वाले जो जितने भी हमारे पास, जैसे कि लिथियम वगैरह, वो मैं बता दूंगी आपको, स्कैडियम है, आर्स, इस टाइप में से, इसको क्या बोलते हैं, ए ब्लॉक में रखा जाता है। तो आवर्त सारणी में मध्य में क्या होते हैं, मेटेलॉइड होते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे ब्लॉक्स में स्थिति के लिए बात करें, लोकेशन इन ब्लॉक, तो जो एस पी डी एफ है, एस पी डी एंड एफ ब्लॉक्स में क्या रहते हैं, मेटल्स रहते हैं। एंड एस और पी, मतलब कि ये एस दाएं और बाएं में क्या रहते हैं, नॉन मेटल्स। एंड मेटेलॉइड क्या रहते हैं, पी ब्लॉक में ओनली, पी ब्लॉक में हमारे पास क्या रहते हैं, मेटेलॉइड्स रहते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे बेसिक फॉर कंपैरिजन मेटल्स, नॉन मेटल, मेटेलॉइड में, कि इसकी दिखावट क्या होती है, इसका अपीयरेंस कैसा होता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड का। जैसे मेटल्स के लिए बात करें, ये दिखने में कैसे होते हैं, शाइनी अपीयरेंस होता है, चमकदार होते हैं। नेक्स्ट नॉन मेटल क्या होते हैं, डल होते हैं, हिंदी में इसको निष्प्रभ बोला जाता है, डल टाइप के होते हैं। एंड जो मेटेलॉइड होते हैं, ये चमकदार और निष्प्रभ, मतलब शाइनी और डल दोनों इसकी अपीयरेंस होती है। चालकता, इसकी कंडक्टिविटी के लिए बात करें कि कंडक्टिविटी होती क्या है, तो कंडक्टिविटी क्या होती है, उच्च तापीय और विद्युत सुचालकता, मतलब कि इसकी हाई थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। हाई थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है किसमें, मेटल्स में। और अगर हम यहाँ पे नॉन मेटल के लिए बात करें, तो इसमें जो हाई थर्मल
एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, सामान्यतः नहीं होती है, जनरली कैन नॉट, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं होता नॉन मेटल्स में। और मेटेलॉइड क्या होती है, ना उच्च ना ही निम्न, मतलब ना तो उच्च होती है ना ही निम्न होती है। अगर हम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए बात करें कि विद्युतीय ऋणात्मकता होती क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जनरली हम मेटल्स के लिए बात करें तो बहुत कम, मतलब कि लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है इसमें, किसमें, मेटल्स में। नॉन मेटल के लिए बात करें तो नॉन मेटल में हाई इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। और मेटलॉइड के लिए बात करें, सॉरी मैंने आपको एक पॉइंट इसमें गलत बता दी थी कि जो कंडक्टिविटी होती है अच्छी किंतु धातुओं से कम, गुड बट लेस मेटल्स, अच्छी तो होती लेकिन जो धातु जो मेटल्स रहते हैं इसमें क्या रहती है, कम होती है क्या, कंडक्टिविटी। और अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती, ना तो उच्च होती है ना ही निम्न होती है, ठीक है। अगर हम इसके लिए बात करें यहाँ पे डक्टिलिटी एंड मैलिबिलिटी, तो डक्टिलिटी एक्चुअल में क्या होती है, ये कोई मटेरियल है, इसमें अगर हम यहाँ पे लोड लगा रहे हैं तो ये क्या होती जाएगी, फैलती जाएगी, मतलब इसका क्या शेप चेंज होता रहेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, डक्टिलिटी। मैलिबिलिटी क्या होती है, लोड लगाने पर उसमें क्या है, लचीलापन बढ़ेगा, ठीक है, तो ये क्या होती है, मैलिबिलिटी। एंड डक्टिलिटी क्या होगी यहाँ पे, डक्टिलिटी जिसको तान्यता बोला जाता है, तो लचीलापन और आघात वर्धनीयता का, लचीलापन आघात वर्धनीयता का प्रदर्शन होता है किसमें, मेटल्स में, और अभाव रहता है लचीलापन और आघात वर्धनीयता का किसमें, नॉन मेटल्स में। और इनमें भी लचीलेपन और आघात वर्धनीयता के प्रदर्शन का अभाव रहता है मेटेलॉइड में। यहाँ पे जो मेटल्स है, नॉन मेटल्स है एंड मेटेलॉइड है, इसके हम यहाँ पे एग्जांपल्स के लिए बात करने वाले, फिर हम इसकी पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे बात की थी क्या उदाहरण में कि मेटल्स के एग्जांपल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल के, तो मेटल्स के क्या, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, सीसा, इंडियम, बिस्मिथ, लोहा, तांबा, जस्ता, निकेल आदि, ये सब किसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं, मेटल्स के एग्जांपल हैं ये सब, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखना, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछ लेती हैं। अगर हम यहाँ पे अधातु के लिए बात करें, जैसे आयोडीन हो गया, ब्रोमीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, सल्फर, फास्फोरस आदि, ये सब किसके एग्जांपल्स में आ जाएंगे, अधातु के। अगर हम यहाँ पे उपधातु के लिए बात करें तो आर्सेनिक हो गया, टेल्यूरियम हो गया, एंटीमोनी, पोलोनियम, टेनशाइन, ये सब किसके, मेटेलॉइड के एग्जांपल्स हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, इसके हमने यहाँ पे मीनिंग देखे, फिर हमने इसकी अपीयरेंस के बारे में डिस्कस किया कि दिखावट क्या होती है, दिखावट के बाद हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में डिस्कस किया कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। देन उसके बाद हमने क्या देखा, यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स देखे, और नेगेटिविटी के बाद हमने क्या देखे थे, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस किए थे कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, एंड डक्टिलिटी और मैलिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था, डक्टिलिटी एंड मैलिबिलिटी। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे इसके कंप्लीट होते हैं। अभी हम इसकी पीरियोडिक टेबल और समझ लेते हैं। हम बात करें इसकी पीरियोडिक टेबल की, ये पीरियोडिक टेबल मेरी ठीक ठाक नहीं बनी हुई है, कल मैं आपको पूरे पीरियोडिक टेबल के थ्रू और अच्छे से समझा दूंगी। जैसे कि हमारे की फर्स्ट में क्या होते हैं, एंड जैसे कि ये वर्टिकल कॉलम दिख रही है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, ग्रुप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको ग्रुप बोला जाता है। एंड जो ग्रुप है इसमें यहाँ पे कितने एलिमेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ग्रुप को हिंदी में क्या बोला जाता है, वर्ग बोला जाता है। तो वर्ग में कितने एलिमेंट होते हैं, 7 एलिमेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या, वर्टिकल लाइन इसको बोलते हैं, ग्रुप की संख्या कितनी हो गई, 7 एलिमेंट होते हैं। अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बात करें यहाँ पे, और इसमें हॉरिजॉन्टल कितने एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे पीरियड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 में हम बात करते हैं कि कितने कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस हॉरिजॉन्टल ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, इसको क्या बोला जाता है, आवर्त। क्या बोला जाता है, आवर्त। तो आवर्त नंबर 1 में कितनी संख्या होती है, ओनली ये कितनी है, 1 है। क्या होता है, ये हीलियम है। नेक्स्ट हम बात करें, दूसरे में हमारे पास बात करें कि दूसरी आवर्त सारणी में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, 1 2 और कितने, 3। कितने हैं, 3 है। अगर हम थर्ड में बात करें तो 1 2 3, सॉरी सेकंड जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है इसमें कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं यहाँ पे सेकंड पीरियोडिक टेबल में, 8 यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट प्रेजेंट है।
ओके, मैं थोड़ा इसको ठीक ठाक तरीके से लिख देती हूँ कि जो आवर्त है, आवर्त जिसको क्या बोला जाता है हिंदी इंग्लिश में, पीरियोडिक टेबल। क्या बोला जाता है? पीरियोडिक टेबल। तो इसकी संख्या हमारे पास टोटल कितनी है? 7 है। कितनी होती है? 7। और जो ग्रुप है इसकी संख्या भी कितनी है? 7 है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें कि ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट आवर्त सारणी में कितने एलिमेंट है? 1 है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8, सेकंड में कितनी है? 8 संख्या है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे कि थर्ड में कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 2 4 6 7 8, इसमें भी कितने हैं? 8 है। ठीक है, फोर्थ में अगर हम देखें तो 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो फोर्थ में कितने हैं? 18। ठीक है, फिफ्थ में भी कितने आ जाएंगे? 18। फिफ्थ में भी 18। सिक्स में भी कितनी है? 18। सिक्स में भी कितने हैं? 18। एंड सेवेंथ में कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितनी संख्या आ जाएगी इसमें? 13। और 7 में कितनी है? 13। और जो कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है, मतलब कि एब्सेंट है, उसके बारे में अभी हम लोग और डिटेल्स में देख लेंगे। नेक्स्ट हम ये हमारे मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें टोटल कितने एलिमेंट है, तो कितने? 118 एलिमेंट है। तो आवर्त से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, एंड पीरियड्स जो आवर्त हो गया फर्स्ट, एंड ग्रुप हो गया, तो ग्रुप से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर अभी हमारा जो टॉपिक था मेटल्स, मेटलॉइड और नॉन मेटल्स के लिए, तो मेटल्स क्या क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि नॉन मेटल्स के लिए बात करेंगे यहाँ पे, जैसे कि बेरियम, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंड एसबी, ये हमारे पास क्या नॉन मेटल्स वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडियम, ये सब क्या जाते हैं? ये सब क्या है? सॉरी, मैंने ये जो बताई हूँ BSI सिलिकॉन, बेरियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SB आर्सेनिक, ये किस कैटेगरी में आते हैं? मेटलॉइड की कैटेगरी में आती हैं। और जो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन है, ये नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आती हैं। ये जितनी भी एलिमेंट्स है जैसे कि ये NOF, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? ये नॉन मेटल्स में आती हैं। ठीक है, तो ये किस साइड है? दाएं साइड, मतलब कि जिसकी प्रॉपर्टी दाएं साइड पीरियोडिक टेबल में शो कर रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? नॉन मेटल्स। एंड जो बाएं साइड हमने पढ़ा था लेफ्ट साइड, ये क्या कहलाते हैं? मेटल्स। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड क्या शो करता है? मेटल्स, एंड राइट साइड क्या शो करता है? नॉन मेटल्स। और ये भी किस कैटेगरी में आता है? हीलियम क्या है? नॉन मेटल्स है। बाकी जो हमारे जितने एलिमेंट्स है बीच में, ये क्या कहलाते हैं? मेटल्स कहलाते हैं। ओके, मैं इसकी कुछ ट्रिप्स है जैसे कि बेटा मांगे, कार, स्कूटर और पीरियोडिक टेबल को और अच्छे से ड्रॉ करके आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगी। नेक्स्ट में हम यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल की, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पूरा कंप्लीट कर लेंगे, तो मेटल्स वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।